वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारी मेहनतें की हैं। फ़हीम, हमारे मुल्क में ना अभी भी अच्छे इंसानों की और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मुल्क इसी वजह से चल रहा है। और अगर हम बात करें कल के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता दिन की बात है, अक़लियतों का कौमी दिन जो है वो मनाया गया है। और इसी दिन की मुनासिबत से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे नौजवान से जो अक़लियती बिरादरी को इल्म की रोशनी से रोशनास कराने और बाहुनर बनाने के मिशन पर गामज़न हैं, ताकि ये नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने सरगोदा की तहसील शाहपुर में एक ऐसा IT कॉलेज बनाया है जहां नौजवानों को मुफ्त तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है और इन्हें मुख्तलिफ IT कोर्सेज भी मुफ्त में करवाए जा रहे हैं। सरगोदा से मोहम्मद सुलेमान मौज़िम की ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं क्रिस्टोफर क्रिस्टी से। ये सरगोदा की तहसील शाहपुर है, जहां कायम रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसे तुलबा को IT के जदीद कोर्सेज मुफ्त कराए जाते हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते। मैं यहाँ पर रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बेसिक कंप्यूटर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहा हूँ। यहाँ पे आए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और हम एक दिन आएगा कि हम पाकिस्तान का और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर हमें IT के कोर्स सिखाए जा रहे हैं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोर्स करने के वसीला से मैं फ्री लर्निंग को सीखूँगा, जिससे मेरे और मेरे घराने की कफालत होगी। इस वक्त इस कॉलेज में 77 के करीब तुलबा IT के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ज़ेर तालीम हैं। हमारा मकसद ये है कि सरगोदा की तहसील शाहपुर शहर के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर तबका यहाँ आता है। हमारे पास बच्चे और बच्चियों की तादाद है, तो हमारा ये ख्वाब है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। क्रिस्टोफर क्रिस्टी ने जिस तरह नौजवान बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम देने का बेड़ा उठाया है, वो अपनी मिसाल आप है। अगर हुकूमत ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करे तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में हर बच्चा तालीम याफ्ता और हुनरमंद होगा। तो जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि किस तरह से इंसानियत की खिदमत की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट क्रिस्टोफर क्रिस्टी। सबसे पहले वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? और सर ये बताइएगा कि जो इदारा आप चला रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहा है और ख्याल कैसे आया इस चीज़ का आपको? मैं सबसे पहले, आज इंटरनेशनल यूथ डे है और मैं बोल्ड TV का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक मूवमेंट है रिहाई की सोच, और रिहाई की सोच पूरे पंजाब में काम कर रही है और हमारा मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। अभी हमने सरगोदा की तहसील में रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी है और ये जो अदारा है ये नौजवानों को और पसमानदा इलाका में जो हमारी बेटियां हैं उनको फ्री IT कोर्सेज हम दे रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि हम पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनको हुनरमंद बनाएं। और ये जो रिहाई की सोच है ये बेरोज़गारी से रिहाई है, मायूसी से रिहाई है और नशे की लानत से रिहाई है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो बुरी सोहबतों की बजाय अच्छी और मुस्बत कदम की जाने बढ़ सकें। और जैसा कि आप देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का दौर है और जो कौमें साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर गौर कर रही हैं वो कौमें आगे बढ़ रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया है। अच्छा क्रिस्टोफर, ये बताइएगा कि ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर करवा रहे हैं इनकी इंटरनेशनली एफिलिएशन कहाँ से है और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको इन एफिलिएशन की ज़रूरत भी ख़ास तौर पे नहीं होती? कुछ ख़ास आप बता दीजिएगा। जैसे अमेज़ॉन वगैरह के, फाइबर वगैरह के आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए तो कोई किसी रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं होती, पाकिस्तानी उसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी आगे हैं। दूसरा ये भी ज़रूर बताइएगा कि रिहाई आपने बता दी है किन किन चीज़ों से है हमारे पास, पर ये वजह क्या थी कि इस रिहाई को हासिल करने में इतना टाइम लगा? जी, मैं आपको बताता चलूं कि USA में हमारे साथ एक फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम BBA यूनिवर्सिटी है, हम उनके साथ इल्हाकी लीडरशिप प्रोग्राम भी कर रहे हैं और IT के भी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। और सरगोदा और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी इंग्लिश होती है अच्छी, फिर हम उनको मार्केटिंग सिखाते हैं और इसके साथ साथ जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनको गूगल ट्रांसलेटर और ऐसे ऐप्स बताते हैं जिससे उनकी इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो
सकें। इसके साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं, वो मलेशिया से हैं, उन्होंने PhD इंग्लिश की है और वो मलेशिया के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज इंग्लिश लैंग्वेज की जो है हमारे इलाके में दे रहे हैं हमारे कॉलेज में। तो हमारे पास UK USA के कुछ प्रोफेसर हैं जो हमें हमारे साथ पढ़ा रहे हैं हमारे कॉलेज में। तो ये जो रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, हकीकत में जब हम पाकिस्तान में बेरोज़गारी को देखते हैं, पाकिस्तान में नाउमीदी को देखते हैं, तो मेरा ये ख्वाब था कि हम एक ऐसे अदारे का क़याम करें। और आज टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई रुझान आप देख लें, और जितने भी नौजवान हैं वो डॉलर में कमा रहे हैं, और हमारा मिशन भी नौजवानों को ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐसे टूल्स और ऐसी टेक्निक्स बताना, और जिसमें हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अभी जारी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स जारी है, ई-कॉमर्स का कोर्स जारी है। मुझे ज़रा इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाइएगा कि ये कोर्सेज तो आप मुफ्त में करवा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। जैसे कि आपने बताया कि दुनिया भर से जो है वो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, फिर ये जो मशीनरी है ये सारी, फिर उसके बाद यहाँ के और जो रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे हो जाते हैं। इन्हें कैसे बेयर कर रहे हैं, कौन ये खर्चे उठा रहा है? हमारी एक फाउंडेशन है, पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन, और वो USA में है। और USA के कुछ ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उनका मिशन है कि हम पाकिस्तान में नौजवानों को हुनरमंद बनाएं। ये एक जो रिहाई मूवमेंट है, जो रिहाई की सोच अदारा है, ये एक NGO है, और इस अदारे के तहत हम रिहाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। हमारे कुछ प्रोग्राम जो हैं आइंदा फैसलाबाद में भी होंगे और गुजरावाला में भी स्टार्ट होंगे। तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं सम टाइम, और कुछ मंथली बेस पे नॉर्वे से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन और जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रोशनास करवाएं, ताकि वो स्किल सीखें, हुनरमंद बने, और अपनी बेरोज़गारी की, अपनी मायूसी की, अपनी जहालत की जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ सकें। क्रिस्टोफर, आपने एक बहुत बेसिक एक पॉइंट उठाया था इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। यकीनन हमारे देहात में इस तरह की चीज़ें या इस तरह इंग्लिश पर फोकस नहीं किया जाता, लेकिन ये जो आजकल IT के कोर्सेज हैं, जितने भी सारी ये चीज़ें हैं जो आप भी करवा रहे हो, उसके लिए इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ये कोर्सेज भी नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि देहात में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए, इस तरह किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किस तरह इंग्लिश सिखाई जाए बच्चों को, ताकि वो इस फील्ड में आ सके और बेहतर तालीम हासिल कर सके और बेहतर कर सके अपने मुस्तकबिल को? जी मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हर जगह इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के लिए हम उनकी जब करियर काउंसलिंग करते हैं और उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, और उनसे हम जब बात करते हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने FSC की होती है, जिन्होंने मैट्रिक की होती है, उनकी इंग्लिश कदर बेहतर होती है, और जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर नौजवानों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए हमने 90s डे का एक कोर्स तैयार किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश और हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटर के अंदर भी हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा है, वो किसी क्लाइंट से बात कर रहा है, UK में बात कर रहा है, USA में बात कर रहा है, तो उसका मैसेज समझने के लिए वो अपने मैसेज को किस तरह गूगल ट्रांसलेटर में कॉपी करता है, उसकी उर्दू बनाता है, फिर अपने मैसेज को फिर बोल के इंग्लिश में बनाता है। और इसी तरह रियल वॉइस एक ऐप है जिसके ज़रिए आप अपनी जो वॉइस है उसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बना के अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तमाम AI टूल्स जो है वो आप वहाँ पर जो है बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कि लैंग्वेज बैरियर्स आपके तोड़ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम है ये। क्रिस्टोफर क्रिस्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इलाके की फ़िक्र की और उनके लिए जो है वो ये काम किया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तर पाकिस्तान जो है वो उसे रिहाई मिले उन बंदिशों से, उन नापसंदीदा कैद से, जो कि आपने जिसका जिक्र किया, जो कि बेरोजगारी है, जो कि आपके लिए मजबूरी है। सिर्फ लास्ट पे सर जी जरूर करना चाहता हूँ कि एज आ माइनॉरिटी होते हुए हम पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान की खिदमत जो है हम करना चाहते हैं, और भी पाकिस्तान में हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और हम चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम जो है उसमें शामिल हों और बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पाकिस्तान जो है वो इसी तरह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता चला जाए। और हमारा ख्वाब है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और मज़ीद आगे बढ़ता चला जाए। क्या बात है क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर क्रिस्टी साहब, जितने पाकिस्तानी हैं उतने पाकिस्तानी हम हैं, जितने हम हैं उतने ही पाकिस्तानी आप हैं। तो पाकिस्तानी होने के ऊपर तो ना आपके कोई क्वेश्चन मार्क है ना हमारे कोई क्वेश्चन मार्क है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा जो है वो ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके जिले से बढ़ करके जो है वो सूबे में और सूबे से निकल के मुल्क तक पहुंचे और आप